हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कल मैं गई थी अपने भाई की बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो एक्साइटमेंट आप मेरे फेस पे देख सकते हैं। और देखो, मैं पहुंच भी गई वहां। और जब भी मैं कार में जाती हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो कल भी हो गई थी। फिर हमने सोचा कि चलो पहले गर्मा गर्म खाना खा लेते, तो गर्मा गर्म दाल चावल और टमाटर की चटनी खा के तो मज़ा ही आ गया। फिर हम पहुंच गए थे कमरे में तो रेस्ट करने के लिए, और बाकी गेस्ट भी धीरे धीरे करके आ रहे थे। तो हमने अच्छे से रेस्ट किया। फिर मैं सोचा कि तैयार हो जाती हूँ, तो मैं अच्छे से तैयार हो गई थी और बड़ी मम्मी अभी रेडी हो रही है। यहाँ पे डेकोरेशन का काम चल रहा था, तो मैं इस एरिया में आ गई थी। यहाँ पे अच्छे से डेकोरेशन किया जा रहा था। और देखो, बर्थडे गर्ल भी आ चुकी है, हमारी शिवी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको गोदी ले लेती हूँ, तो मैंने इसको गोदी ले ली और ये बिल्कुल भी नहीं रोई। देख सकते हो कितनी खुश है मेरी गोदी में। बलून के साथ खेल रही थी। तो आप लोग कमेंट में इसके लिए हैप्पी बर्थडे जरूर लिख दीजिएगा। फिर मैं पहुंच गई गुलाब जामुन खाने के लिए, क्योंकि मुझे मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद है। फिर मैं गार्डन एरिया में घूम ही रही थी और मुझे पीछे से आवाज आई मेरी भाभी जी की। तो देखो, भाभी मुझे पहले बुलाकर खुद लेट से आई हैं। इन्हीं की बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन है आज। देख सकते हो शिवी जो है गुलाब जामुन खाने में कितनी बिजी है। लगता है इसे मेरी तरह गुलाब जामुन खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हम पहुंच गए थे पूल एरिया में। पूल एरिया जहाँ पे बच्चे लोग मस्ती कर रहे थे। तो देख सकते हो सभी बच्चे यहाँ पे मस्ती करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दूसरी साइड पे खाना लगा हुआ है और एक तरफ खाना बन भी रहा है गर्मा गर्म। तो मैं भी सोच रही थी कि पुल में मैं भी जाऊं, लेकिन मैंने साड़ी पहनी हुई थी तो साड़ी भीगने का डर था। तो मैं तो हाथ भी नहीं डाले, नहीं पैर डाले मैंने पानी में। और देख सकते हो मम्मी जो है यहाँ पे बैठ के पानी खेल रही है, और बच्चे भी यहाँ पे पानी खेल रहे थे, साथ में फोटो भी खिंचवा रहे थे। दूसरा बच्चा मुझे कह रहा था कि मैं पानी में जाऊं, मैंने बोला बिल्कुल जाओ। और देख सकते हो एक दूसरे के साथ कितनी मस्ती कर रहे हैं, पानी एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे बच्चे जो हैं, दौड़ा दौड़ा के एक दूसरे को। उन लोगों ने तो बहुत ज्यादा इंजॉय किया यहाँ पे, सभी बच्चों ने। देख सकते हो, लेकिन ये गहरा था थोड़ा स्विमिंग पूल, तो बच्चों को कह रही थी कि यहाँ से थोड़ा दूर रहो, बट ये लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। पर इनकी मम्मियों का ध्यान पूरा था इनके ऊपर, देख सकते हो। फिर यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर इन्होंने इतना ज्यादा पानी डालना शुरू कर दिया कि उनकी मम्मी को जाना पड़ा वहां पे डांटने के लिए उनको। तो उनको उन्होंने अच्छे से डांट लगाई कि चलो यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं खेलना है। ये लोग पूरे पानी में भीग चुके थे। भले ये लोग पानी के अंदर नहीं गए थे, पर पूरी तरीके से पानी से भीग गए थे खेलते हुए। देखो, पानी में भीगने के कारण रुचि जो है स्लिप हो गई थी। पापा और ये भी यहाँ पे आ चुके थे। और यहाँ पे शिवी भी आ चुकी है अपनी दादी के साथ, आप लोग देख सकते हो पूल एरिया में। सभी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे फोटोज भी काफी अच्छी आ रही थी। और देखो शिवी जो है पापा की गोदी में आ गई है मेरे। और ये सभी के पास जा रही थी। ये भी बच्चे को पाके बहुत खुश थे। अरे वाह, ये बच्ची तो बिल्कुल भी नहीं रोती है। और जय करके दिखा रही थी कि ऐसे ये जय करती है, हर हर महादेव वगैरह सब इस बच्ची ने सीखा हुआ है। फिर देखो, इसको ना पंख लगा दिए गए थे, हेयर बैंड पहना दिया गया था परी वाला, और परी वाली छड़ी इसको पकड़ा दी गई थी। ये पूरी एंजल लग रही थी देखने में। बहुत ज्यादा मस्ती कर रही थी, बहुत ज्यादा चंचल बच्ची है, बहुत प्यारी। ये पूरे 2 साल की हो चुकी है। इसका सेकेंड बर्थडे था ये। देख सकते हो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती। इसे कोई भी चीज कुछ मांग रहा था ना, दे दे रही थी। मम्मी यहाँ पे राखी लाई थी मामा जी के लिए। तो मम्मी ने कहा कि आप राखी ले जाइए, रक्षाबंधन के लिए बंधवा लीजिएगा। तो मामा जी बोले कि नहीं, आप यहीं बांध दो। तो मम्मी ने यहीं पे मामा जी को राखी बांध दी। और पापा देखो मामा जी के साथ मस्ती कर रहे थे, फूल लेके आए थे मामा जी के लिए। फिर बड़ी मम्मी ने भी मामा जी को यही राखी बांधा, मामा जी को टीका लगा दिए थे। मामा जी कह रहे थे अब तो मैं दोनों बहन से राखी बंधवा ली हूँ, अब मैं जाऊंगा कोबरा तीसरी बहन के पास राखी बंधवाने के लिए रक्षाबंधन पे। तो यहाँ पे दोनों बहन जो है बहुत हंस रहे थे। मामा जी ने तो राखी बंधवा लिया था, अब आई बारी छोटे मामा जी की। तो मम्मी ने छोटे मामा जी को भी बुलवा लिया, और पापा देखो उनके लिए भी फूल लेके आ गए हैं। फिर मम्मी ने छोटे मामा जी को भी वही राखी बांधी। मैं भी सभी भाई के लिए राखी लेके गई थी, तो मैंने राखी के पैकेट्स बना दिए थे। तो भिलाई वाले भाइयों के लिए मम्मी को राखी दे दी थी। और बाकी यहाँ जितने भाई आए थे मैंने उन सभी को राखी दे दी थी पहनने के लिए। मतलब रक्षाबंधन के दिन जो भी बहन अवेलेबल होगी वो उनको मेरी राखी बांध देगी। फिर मम्मी ने अपने भाई का आशीर्वाद लिया। फिर हम सभी देखो पूल के पास आ गए थे, खूब सारी फोटोज क्लिक करवाई हमने। ये भी मेरा एक कजन है, भाई है, ये दीदी है। तो हम लोग सभी यहाँ पे बैठे हुए थे, मामा की बेटियां हैं ये मेरे। बहुत ज्यादा मस्ती किया हमने, यहाँ पे बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाई। और ये है मेरे मामा की बेटियों के बच्चे।
जो कि बहुत ज़्यादा बदमाश है। मुझे कह रहे थे आप व्लॉग बना रहे हो? मैंने बोला हाँ। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा मस्ती ये लोग कर रहे थे और रुचि ने कान्हा को पीछे से ही भिगा दिया। ऐसे ही सभी बच्चे यहाँ पे बहुत मस्ती किए। फिर यहाँ पे समधी भेंट का जो एक कार्यक्रम है वो यहाँ पे चालू हो गया था। बड़ी मम्मी उसकी तैयारी कर रही थी। ये समधी भेंट पूरे 5 साढ़े 5 साल के बाद हो रहा है, क्योंकि सभी लोग रुके हुए थे कि जिस दिन छठी होगा या बर्थडे सेलिब्रेशन होगा उस दिन समधी भेंट करेंगे। तो समधी भेंट जो है हो ही नहीं पाया था, तो आज जो है ये समधी भेंट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे पर्दा करके समधी भेंट किया जाता है। मैं तो पहली बार देखी है ऐसा वाला समधी भेंट। तो पहले एक दूसरे के पैर धुलाए इन्होंने, एक एक करके सभी समधिनों के पैर धुलाए हैं। जो जेंट्स पर्सन होते हैं ना उनकी समधी भेंट शादी में ही हो जाता है, लेकिन जो औरतें होती है ना उनका समधी भेंट ऐसे ही किसी ओकेजन पे किया जाता है। या तो आजकल लोग शादी के तुरंत बाद कर देते हैं, या फिर ऐसे गोद भराई छठी होता है उस समय करते हैं। तो यहाँ पे समधी भेंट का जो कार्यक्रम है वो चल रहा था। एक दूसरे को टीका लगाया, फिर नारियल एक्सचेंज हुआ, साड़ी एक दूसरे पे एक्सचेंज किए। तो यहाँ पे ना समधी भेंट का कार्यक्रम जो है चल रहा था और बहुत सारी लेडीज यहाँ पे जो है आई हुई थी। जो लेफ्ट साइड पे है वो भाभी की साइड की है, यानी कि भाभी की बड़ी मम्मी मम्मी, और जो राइट साइड पे वो मेरी बड़ी मम्मी मम्मी ये सब लोग हैं। ये भाभी की माँ है जो पिंक साड़ी में है। सब एक एक करके सामने आ रहे थे और समधी भेंट कर रहे थे। ये सब देखने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने रीति रिवाजों के बारे में पता चलता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी नारियल एक्सचेंज हो रहा है और दोनों तरफ एक एक साड़ी लेके खड़े हुए हैं, क्योंकि साड़ी भी एक्सचेंज किया जाता है। भाभी ने फोटो शूट करने वालों को, वीडियो बनाने वालों को भी यहाँ पे बुलाया हुआ है, देख सकते हो। तो उधर भी वो लोग फोटो खिंचवा रहे थे और ये होता है समधी भेंट। फिर मेरी मम्मी की भी बारी आ गई थी। मम्मी भी जो है यहाँ पे समधी भेंट कर रहे हैं। यहाँ पे समधी भेंट का कार्यक्रम जो है चल रहा है अभी, और जेंट्स पर्सन इसमें साइड में खड़े होते हैं क्योंकि उन लोग का इसमें कोई काम नहीं होता है। और देख सकते हो शिवी जो है इसमें क्या गिफ्ट है ओपन करके देखना चाह रही है। इतना बड़ा गिफ्ट जो है आया हुआ है शिवी के बर्थडे के लिए। तो स्टिक डाल के अंदर से देख रही थी कि इसमें क्या है, देखने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे बच्ची बहुत ज्यादा मस्ती कर रही थी और यहाँ पे समधी भेंट का कार्यक्रम जो है काफी देर तक चला। फिर बहुत मस्ती भी हुई समधिनों के साथ में। फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के मस्ती कर रहे थे, सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे। फिर खाना खाने का टाइम हो गया था रात में। हमने सोचा कि घर जाना है तो जल्दी से खाना खा लेते हैं। और हमारे खाना खाते तक इधर केक कटिंग भी हो चुका था, आप लोग देख सकते हैं। सभी लोग यहाँ पे फोटो शूट करवा रहे थे शिवी के साथ में। मैं भी गिफ्ट लेके गई थी शिवी के लिए, तो हम लोग भी अपनी बारी का इंतजार करते यहाँ पे खड़े हुए थे। और बाकी सभी गेस्ट की यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, एक एक करके सभी लोग शिवी को कितने सारे गिफ्ट दे रहे थे, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। और शिवी कितनी प्यारी लग रही है, आप लोग ये भी देख सकते हैं वीडियो में। फिर यहाँ पे सभी का फोटोशूट कंप्लीट हो गया था, तो हमने सोचा चलो हम भी फटाफट से भाभी को जाके, मैं जो उनके लिए आई थी साड़ी वो दे दी, और भैया के लिए मैं ले गई थी कपड़ा। तो भैया बोल रहे थे मेरे लिए क्यों लेके आई? मैं बोली नहीं मैं भाई के लिए तो लाऊंगी, ऐसे करके फिर मैं उनको दे दी। और फिर मैं शिवी के लिए लेके गई थी चैन, जिसपे महादेव का लॉकेट था। तो मैंने शिवी को अपने हाथ से ही उस चैन को पहनाया। अब इसका नाम शिवी है तो मैं इसके लिए शिवा ही लेके गई थी। शिवा मतलब महादेव। ये शिवी भी महादेव के आशीर्वाद से भाभी को मिली है, इसलिए इसका नाम शिवांशी रखा गया है, यानी महादेव का अंश। फिर हमने भी यहाँ पे खूब सारे फोटो शूट करवाए भाभी भैया और शिवी के साथ में। मेरी दोनों बहनें यहाँ पर नहीं आ पाई थी, मैं यहाँ पे आई थी अकेले। और देख सकते हो मेरे पापा जो है यहाँ पे केक बांट रहे थे सभी को। ये 5 पाउंड का केक था, तो पापा और दीदी जो है मिलकर सभी को बांट रहे थे। सभी ने केक खाया। केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मुझे और मेरे हस्बैंड को तो ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आया। और फिर हमने यहाँ पे अच्छे से एंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।